जय सिया राम बंधुओं। अध्यात्म ज्योतिष की चर्चा में आज ज्योतिष विषय को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे कुछ सूर्य की चर्चा की गई, आज चंद्रमा की चर्चा करते हैं। किसी भी जातक की जन्मपत्री में सूर्य चंद्रमा का बहुत ही अधिक महत्व है। ये दोनों ही ग्रह सूर्य और चंद्रमा जन्म कुंडली के आधार स्तंभ हैं, पाए हैं। जब जातक के फल के विषय में विचार किया जाता है तो लग्न कुंडली की बनाई जाती है। लग्न कुंडली के बाद चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, इन तीनों कुंडलियों से विचार करने के बाद किसी भी व्यक्ति के फल के विषय में सटीक उत्तर दिया जा सकता है। बंधुओं, चंद्रमा का बलवान होना जन्मपत्री में बहुत ही अधिक अत्यावश्यक है। यदि चंद्रमा निर्बल है तो बहुत सारे शुभ योगों को जन्म कुंडली में रहते हुए भी उनके फलों की प्राप्ति में बहुत सारी कमियां देखी गई हैं और फल प्राप्त नहीं हो पाता है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से लेकर के शुक्ल पक्ष की दशमी तक चंद्रमा निर्बल माना जाता है। इसमें षष्ठी से उत्तरोत्तर अष्टमी से लेकर के, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के और अमावस्या तक का चंद्रमा उत्तरोत्तर निर्बल होता हुआ बहुत ही क्षीण माना जाता है और वह शुभ कारक नहीं होता है। बाल्यावस्था के जो अरिष्ट हैं, जो अशुभ योग हैं, जो बहुत ही कष्टदायक योग हैं, जिन्हें बालारिष्ट संज्ञा दी गई है, उनका फल चंद्रमा से बहुत विचार किया जाता है। यदि किसी बालक की जन्म कुंडली में चंद्रमा छठे और आठवें भाव में स्थित हो जाए, पापक ग्रह की राशि में वह स्थित हो जाए और पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो, चंद्रमा के दोनों तरफ पापक ग्रह हों, तो वह बालक के लिए बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। चंद्रमा सप्तम में भी, सप्तम में लग्न में चंद्रमा हो और सप्तम में 2 या 3 पापक ग्रह हों तो भी बालक के लिए वह कष्टदायक, रोग कारक, अरिष्ट कारक होता है, शारीरिक और जीवन के लिए, आयु के लिए। चंद्रमा शनि और मंगल से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, 3 पापक ग्रहों से यदि चंद्रमा पीड़ित है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं पड़ रही है, केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है, तो भी बालक के लिए रोग कारक और आयु के लिए क्षय कारक हो जाता है। बंधुओं, चंद्रमा का महत्व जन्म कुंडली में बहुत ही अधिक है। इसी प्रकार से सुनते रहेंगे ज्योतिषीय चर्चा, अध्यात्म और ज्योतिष विचार की चर्चा। आप वीडियो को सुने, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो अवश्य ही शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम।